हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं रोशन सिंह, बीटेक फ्रॉम आईआईटी धनबाद, एमटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। आई हैव माय ओन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेई एंड नीट। तो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वी आर डूइंग कि हम लोग एम एस चौहान का कंप्लीट सॉल्यूशन लिख रहे थे। उसमें ये थर्ड लेक्चर है जिसमें आज मैं स्टार्ट करूंगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, जो मैंने पिछले लेक्चर में ही बोल दिया था कि अब भाई इसमें मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड आपको ड्रॉ करके दे दिया गया है और बोला गया है कि इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखो, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो फर्स्ट रूल है हमारा, वो रूल यही है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है तो उनको प्रेफरेंस नहीं देनी है, आपको प्रेफरेंस किसको देना है? लॉन्गेस्ट चेन को, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप सेलेक्ट जो करोगे, मैं यहां पे मार्क कर दे रहा हूं लॉन्गेस्ट चेन। इस चेन में अगर आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो करेक्ट आंसर तो 8 होगा। वैसे अगर इसका नेमिंग लिखना होता तो हम नेमिंग करने के दौरान, नाम लिखने के दौरान नंबरिंग ऊपर से ही करते, जो मैंने रेड कलर से किया हुआ है। आप अगर नीचे से करते तो एक रूल आगे जा करके हम लोग पढ़ते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन में कि अगर आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल चुका है तो आप नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करोगे फ्रॉम वेयर द साइड चेन और लोकैंड, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लोवेस्ट नंबर। वो लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अभी आप रेड कलर से जो किया है उसमें अगर आप देखो तो 4 पे एक हमारा साइड चेन जुड़ा हुआ है, और साइड चेन कौन है? हमारा इथाइल। अगर आप डाउन साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको फिफ्थ कार्बन पे मिलता। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है? लोवेस्ट नंबर देना होता है। तो करेक्ट तो यही रहेगा। और आपसे खैर उतना नहीं पूछा है, आपसे केवल इतना पूछा है कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स होंगे, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी 8। चलो नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो ये है, हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द गिवन कंपाउंड। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आप एक काम करो, आप कुछ ये चेन सेलेक्ट करो एंड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इट। तो आपको जो नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे। ठीक है, 6 से ज्यादा आप कार्बन एटम ला नहीं सकते, लॉन्गेस्ट चेन 6 से ज्यादा कार्बन एटम की बना नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6। वैसे अगर नंबरिंग करनी होती, जो कि यहाँ पे नहीं करनी है, नंबरिंग करनी होती तो हम लोग ऊपर से करते 1 2 3 4 5 6, यही नंबरिंग करते। ठीक है, द रीजन इज कि अगर आप ऊपर से आते तो आपको थर्ड कार्बन पे साइड चेन मिल रहा है। आप अगर नीचे से भी करते ना तो भी थर्ड कार्बन पे साइड चेन मिलता है। लेकिन इसमें आप एक रूल में आपको बता देता हूँ। जैसे आप ऊपर से कर रहे हो तो थर्ड कार्बन पे अगर आप ध्यान से देखो तो यू आर हैविंग 2 साइड चेन, 2 मिथाइल ग्रुप है, एंड देन आपको मिल रहा है फोर्थ कार्बन पे 1 साइड चेन। तो एक रूल सम ऑफ लोकैंट रूल आता है, उसमें बोला जाता है कि जितने साइड चेन्स हैं उन साइड चेन का जो नंबर है, लोकैंट है जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो लोकैंट का एडिशन आप फाइंड आउट करोगे। तो अगर मैं एडिशन फाइंड आउट करूँ तो थर्ड पे 1 मिथाइल, थर्ड पे अनदर मिथाइल, एंड देन 4 पे इथाइल। तो ये सब कुछ ऐड होकर करके कितना मिलता है? 10। अगर आप बॉटम साइड से नंबरिंग करते हैं, चलो मैं कर देता हूं किसी दूसरे कलर से, तो इट इज 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6। तो अगर आप बॉटम साइड से जाते हैं तो आपको पहला जो सब्स्टिट्यूएंट मिलता वो थर्ड में मिलता, देन 4 पे क्या मिलता? मिथाइल मिलता, 4 पे एक और मिथाइल मिलता, तो ये सभी ऐड होकर के क्या मिल जाता? 11। सम ऑफ द लोकेंट रूल में ये बोला जाता है कि आप जितने साइड चेन होंगे ना, वो सभी साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट का सम फाइंड आउट करो, उसमें जो मिनिमम होगा वही नंबरिंग करेक्ट होगी। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है बेटा? करेक्ट है आपका ग्रीन वाला, पिंक वाला। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन नॉन एन। अरे यार ये तो मतलब आपको पता होगा ये तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पिंडेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन। नॉनेन में कितने कार्बन आते हैं? 9 कार्बन। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं आपसे? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपको इसका कॉमन नेम पूछा जा रहा है। कॉमन नेम के लिए एक चीज मैं बता दूं, अगर आपके पास कोई एक कार्बन एटम है, लेट अस से इट इज CH, एंड इसके बैक साइड में 2 CH3 में दिखा रहा हूं, ये आपके 2 CH3 है। तो ये वाला ग्रुप आपको कहीं भी दिखाई दे, इसका कॉमन नेम क्या लिखते हैं हम लोग? आइसो। अगर आपको एक कार्बन दिखाई दे और इसके बैक साइड में कितने कार्बन दिखाई दे, या फिर यूं कह लो कि एक कार्बन से 3 CH3 अगर अटैच्ड है, तो नाम क्या लिखते हैं हम लोग? नाम लिख देते हैं नियो। ठीक है, अगर ऐसा ग्रुप दिखाई दे रहा है तो नेम विल बी नियो। ठीक है, तो आइसो नियो पहचानना सीख लो, क्योंकि ये कॉमन नेम में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक CH3 अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पे ये जो ग्रुप दिख रहा था आपको, दैट वाज आइसो। तो नाम के लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4। आइसो ग्रुप प्रेजेंट था तो नाम क्या लिख देंगे हम लोग? आइसो ब्यूटेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक कंपाउंड दिया गया ड्रॉ करके, बोला हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो फिर से आपको एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अगेन लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन होंगे वो आपको बता देने। तो लॉन्गेस्ट चेन मैं आपको बताऊं कहां से मिलेगा आपको। आप ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाली चेन सेलेक्ट करो। इस चेन में आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो। तो इट इज, मैं किसी दूसरे कलर से लिख देता हूँ, कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल 8 कार्बन एटम होंगे। तो आपसे कार्बन एटम ही पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या बोल देंगे हम लोग? इसका आंसर होगा 8 कार्बन। ठीक है, दैट्स 10। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ लोग परेशान हो जाते हैं थोड़ा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब पहली बार फेस कर रहे होते हैं तो बार बार आके पूछते हैं सर इसका आंसर क्या होगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा। अरे बहुत आसान से देखो, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट हैव अ फाइनल 5 मेंबर्ड चेन इन द लॉन्गेस्ट चेन। मतलब आपको अल्फाबेट लिख करके दिया हुआ है और अल्फाबेट में आपको बोला जा रहा है कि आपको 5 मेंबर्ड का प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो अल्फाबेट बनाए जा रहे हैं ये आपको ये एज्यूम करके बनाए जा रहे हैं कि ये आपके क्या है? बॉन्ड लाइन डायग्राम है। ठीक है, बॉन्ड लाइन डायग्राम में क्या होता है? जितने शार्प एजेस होंगे वो सभी शार्प एजेस पे क्या होता है? कार्बन होता है। जैसे एक आसान सा एग्जांपल, इसमें अल्फाबेट ई लिखा हुआ है, तो ई में शार्प एजेस काउंट करो। यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो जहां जहां पे भी हमको शार्प एज दिख रहा था उसे हमने मार्क कर लिया, और जो शार्प एज बच गया वो हमारा क्या होगा? साइड चेन होगा। तो अगर इसका नाम लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते? 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, खैर नाम नहीं लिखना था हमको, हमको ये बताना था कि प्रिंसिपल चेन में क्या 5 कार्बन है। यस, अगर अल्फाबेट ई लिखोगे तो इट इज कंटेनिंग 5 कार्बन एटम इन इट्स प्रिंसिपल चेन, अगर मैं इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लूं तो। सिमिलरली अगर आप अल्फाबेट एम लिख रहे हो तो अल्फाबेट एम में आपको क्या करना है? जितने शार्प है जैसे काउंट कर लो। इट इज 1 2 3 4 5। अगेन ये भी प्रिंसिपल चेन में 5 कार्बन कंटेन कर रहा है। सिमिलरली अगर कहीं पे आपको डब्ल्यू लिखा हो तो यहाँ पे भी अगर आप प्रिंसिपल चेन में कार्बन काउंट करोगे 1 2 3 4 5। तो ई एम डब्ल्यू ऐसे अल्फाबेट है जिसमें आपको 5 कार्बन एटम दिख रहा होगा, बाकी आप चेक कर लो, बाकी सब में आपको 5 कार्बन नहीं दिखाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी, बॉम्बे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? गिवन द गिव द कंप्लीट आईयूपीएसी नेम फॉर द स्ट्रक्चर बिलो। आपको इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम लोग नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर ले बेटा? तो यहां से ये जो मैं मार्क कर रहा हूं इसको देखना,
इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना, ये दैट विल गिव यू द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इससे बड़ा कार्बन चेन नहीं हो सकता। अब इसका अगर नंबरिंग का बात करें कि आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे या राइट साइड से नंबरिंग करोगे, तो आपको लोकेंट रूल अभी मैं बता रहा था, लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग आप नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करोगे सो दैट साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं ये लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करता तो मुझे थर्ड कार्बन पे मिलता, अगर मैं राइट हैंड से स्टार्ट करता तो भी थर्ड मिलता। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करेंगे, एंड सम ऑफ लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग आपका राइट साइड वाला नंबरिंग करेक्ट हो जाता, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो नाम के एंड में तो ऑक्टेन आएगा, तो आइदर ऑप्शन ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा। तो आप देख लो 3 एंड 4 पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और कहाँ पे है, 6 पे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 4 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। करेक्ट आंसर इज बी, बॉम्बे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, गिव द आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फिर से एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड दे दिया, आपको आईयूपीसी नेम पूछ रहे हैं। तो सिंस फंक्शनल ग्रुप है नहीं बेटा, फिर से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे हम लोग, ऐसा चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द नंबरिंग, ये हमारा करेक्ट वाला नंबरिंग है। क्यों मैंने किया, क्योंकि मैं उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं जिस एंड से मेरा साइड चेन क्या है, नजदीक है, लोएस्ट नंबर उसको मिल जाए ना। अब यहाँ पे ये जो साइड चेन है ना, अब इस साइड चेन को जरा देखना, ये साइड चेन जो दिख रहा है, मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर देता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। ये जो आपको साइड चेन दिख रहा है, इस साइड चेन में अगर आप नंबरिंग करना स्टार्ट करो, बिकॉज आप देखो तो साइड चेन का एक कंटिन्यूअस चेन नहीं है, साइड चेन में भी ब्रांचिंग दिख रही है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको बोलते हैं पहले तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें क्या करेंगे, जो कार्बन डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड है उस कार्बन को नंबर देंगे 1, और किसी एक साइड में मूव कर जाओ 2, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, तो किसी एक साइड में मूव कर गया। अब इसमें ये जो छोटा सा पार्ट बच गया मिथाइल, ये हमारा क्या है, ये हमारा साइड चेन का साइड चेन है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साइड चेन। जहां पे भी ब्रांच का ब्रांच स्टार्ट हो जाए ना, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स साइड चेन। अब इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, तो नाम लिखेंगे, ये कंप्लीट ग्रुप जुड़ा है 4th कार्बन पे, 4 लिखेंगे, देन ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम। अब देखो, अब कुछ देर के लिए प्रिंसिपल भूल जाओ, अब केवल तुम साइड, ये जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है इसके बारे में फोकस करो। इसके बारे में अगर बोलो तो ये जो आप नंबरिंग कर रखे हो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, और जो बच गया वो क्या हो गया, साइड हो गया। तो हम लोग नेमिंग के दौरान क्या करते हैं, पहले प्रीफिक्स नेम लिखते हैं। प्रीफिक्स में कौन आता है, पहले उधर कौन आएगा, साइड चेन आएगा, तो पहले मैं साइड चेन का साइड चेन लिखूंगा। उधर कौन है, मिथाइल। ठीक है, दैट इज व्हाट, मिथाइल। देन फिर क्या लिखोगे, साइड चेन का नाम। साइड चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो नाम क्या लिखोगे, इथाइल। एंड ये कंप्लीट हो जाएगा नेम, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम हो गया। तो कंप्लीट नाम अगर लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, 4 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, ये कंप्लीट नाम होगा। लेकिन मुझे पता है कि ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। द रीजन इज कि ये जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है इसका एक और नाम लिख सकते हैं हम लोग, क्या, आइसोप्रोपेन। आइसो वाला नाम भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो देखो फिर यही एक्चुअली अगर आपने जो लिखा हुआ है वो अगर ऑप्शन में होता तो वही करेक्ट होता, वो ऑप्शन में है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर आइसोप्रोपाइल वाला ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। ठीक है, तो चलो एक मिनट, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूँ, बिकॉज थोड़ा, चलो अच्छा ये इतने में कम हो जाएगा अपना। तो ये जो दिख रहा था यहाँ पे, करेक्ट आंसर इज आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ना। नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसका अगर मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है, सिंस एल्कीन प्रेजेंट है,
तो फिर से मैं क्या करूंगा, ब्रांचिंग को प्रेफरेंस दूंगा कि जहां पे ब्रांचिंग है उसे लोवेस्ट नंबर मिल जाए। यहाँ पे एक रूल बताता हूँ आपको। अगर कोई आपको कंपाउंड दे रखा है और आईयूपीएसी नेम लिखना है और उस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो जो रूट वर्ड होता है, जिसे आप मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स बोल रहे होते हो, रूट वर्ड के नाम के एंड में एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट ए जोड़ना होता है। जैसे आप ब्यूट नहीं बोलोगे, फिर क्या बोलोगे, ब्यूटा बोलोगे, राइट। तो इस कंपाउंड का नाम क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 2 मिथाइल 1 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 3 ब्यूटाडाइईन। द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपको एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे रखा है, बोल रहा है हाउ मेनी CH3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द एल्केन। एक बात बताऊं आपको, जो टर्मिनल वाला कार्बन होता है, टर्मिनल जो टर्मिनल मतलब लास्ट वाला, अब ये कार्बन तो किसी एक कार्बन से ही जुड़ा होगा, तो बाकी इसकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। तो मतलब इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन भी है। तो मिथाइल क्या होता है, CH3 होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, कंक्लूजन इज कि जितना भी टर्मिनल वाला कार्बन होगा वो हमारा क्या होगा, CH3 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 इफ इट इज नॉट कंटेनिंग एनी पाई बॉन्ड। तो आपको वही काउंट करना था, 1 2 3 4 5। तो कितने टोटल टर्मिनल थे, 5 टर्मिनल थे। तो आपको मिथाइल कितने मिलेगा, 5। करेक्ट आंसर इज बी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन अबव कंपाउंड। देखो 2 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं बेटा, कि एक कार्बन एटम ले लो, ये अगर फर्दर किसी 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन एटम। सिमिलरली अगर कोई एक कार्बन एटम है और ये 3 फर्दर कार्बन एटम से अटैच्ड है तो इसको क्या बोलोगे आप, 3 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक कार्बन एटम 4 कार्बन से अटैच्ड है तो इसको आप क्या बोलोगे, 4 डिग्री कार्बन एटम, 4 डिग्री। सिमिलरली अगर कोई एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। तो इसमें आपको क्या ढूंढना है, 2 डिग्री कार्बन एटम ढूंढना है, मतलब ऐसे कार्बन एटम ढूंढने हैं जो कि फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड हो। देखो तो ये जो बीच वाला है ये दोनों साइड में 2 कार्बन से जुड़ा है, इसके एडजेसेंट वाला भी दोनों साइड से 2 कार्बन से जुड़ा है। तो जहां पे भी आपको बीच वाले कार्बन एटम दिखाई दे रहे होंगे जो फर्दर 2 लोगों से जुड़े होंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, वो 2 डिग्री हो जाएगा। इसी में थोड़ा, वैसे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 4 और 5, आंसर तो बी होना है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि ये जो बीच वाला कार्बन एटम मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कितने लोगों से अटैच्ड है, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी, राइट। यहाँ पे ऊपर में जो दिखा रहा हूँ ये भी हमारा 3 डिग्री है, बाकी जो बच जाएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री, क्योंकि वो मिथाइल ग्रुप्स है हमारे। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रक्चर शोन, एक स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया, बोल रहे हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप ऑफ कार्बन एटम है, मतलब आपको कार्बन की डिग्री बतानी है। ठीक है, तो जहां पे भी CH2 दिखेगा वो हमारा क्या होगा, 2 डिग्री। जहां पे CH दिख रहा होगा वो हमारा क्या होगा, 3 डिग्री। जहां पे केवल C दिख रहा होगा वो 4 डिग्री। जहां पे CH3 दिख रहा होगा दैट इज 1 डिग्री। तो CH3 प्रेजेंट है 1 डिग्री, CH2 प्रेजेंट है 2 डिग्री। चलो मैं लिखता जाता हूँ, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। जहां पे आपको CH दिख रहा था ये आपका क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। CH अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट CH2 दिख रहा था ये क्या होगा, 2 डिग्री होगा। नेक्स्ट CH2 दिख रहा था क्या होगा, 2 डिग्री। नेक्स्ट CS दिख रहा था वो क्या होगा, 3 डिग्री। नेक्स्ट CH2 इधर दिख रहा था वो क्या होगा, 2 डिग्री। बाकी आप समझ गए होंगे इतनी देर में कि जहाँ भी CH2 दिखाई दिया 2 डिग्री, CH3 दिखाई दिया 1 डिग्री, CS दिखाई दिया वो 3 डिग्री। तो ऐसा करके आप डिग्री बता ही सकते हो। तो आपसे बस ये पूछ रहे थे कि कौन कौन से टाइप ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो आप ध्यान से देखो, इसमें 4 डिग्री कार्बन एटम है ही। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, ये करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट इन अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 3 डिग्री एंड 1 2 डिग्री कार्बन एटम, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो करने का तरीका कि आप पहले ना 3 डिग्री कार्बन ड्रॉ कर लो। चलो मैंने ये क्या काम करा, फर्स्ट 3 डिग्री कार्बन एटम ड्रॉ कर लिया।
आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको कितने 3 डिग्री चाहिए, 2 3 डिग्री चाहिए, तो मैं पहले 2 3 डिग्री वाला ड्रॉ कर लेता हूँ। अब बोल रहे हैं कि इनको ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करके केवल एक 2 डिग्री आना चाहिए, और उसमें आपको सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको ढूंढना है। तो अगर इन दोनों को आप ज्वाइन कर रहे हो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, तो 2 डिग्री वाले कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना था, एक कार्बन एटम हटा देना और उसको फिर ज्वाइन कर देना। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वो चलो आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो आपको जो दिखेगा कार्बन, कार्बन, एक कार्बन हटा दिया मैंने और दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया, कुछ ये चीज़ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको 3 डिग्री कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 डिग्री हमको बेटा 2 दिखाई दे दिया, 2 डिग्री कितना दिखाई दिया, 1 दिखाई दिया। आपको यही पूछा जा रहा है कि आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था जिसमें 3 डिग्री वाले 2 रहे और 1 डिग्री वाला, सॉरी 2 डिग्री वाला 1 रहे, तो वो मैंने ड्रॉ कर लिया। इसमें अब आपसे जो पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 डिग्री वाला कितना होगा। तो आप काउंट कर लो, मिथाइल जो टर्मिनल वाले जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो आपके क्या है, वो 1 डिग्री वाले हैं। तो टोटल 1 डिग्री वाला कितना मिल गया बेटा, वो मिल गया 4। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन। तो आपको नाम लिख करके दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये सारे डिग्री वाले कार्बन है। तो आप ये क्वेश्चन कैसे हैंडल करोगे। सबसे पहले काम ये करना था कि आपको जो कंपाउंड दिया जा रहा है उसको आप ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के लिए आपको जो कंपाउंड दिया उसका रूट वर्ड पढ़ो। रूट वर्ड क्या लिखा हुआ है, पेंट। तो आप क्या करोगे, 5 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन मैंने ड्रॉ कर लिया, क्योंकि रूट वर्ड क्या था आपका, पेंट था। तो ये, एक मिनट, ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ो। अब जो आपको प्रीफिक्स लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2 2 3 ट्राई मिथाइल। आपको 3 मिथाइल जोड़ने हैं। कौन कौन से कार्बन पे, 2 सेकंड कार्बन पे और एक थर्ड कार्बन। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल जोड़ दिया, चलो ठीक है, 2 जोड़ दिया। और क्या हाँ जोड़ूं, और बोल रहे हैं कि थर्ड पे जोड़ दो, चलो वो भी कर दिया, थर्ड पे भी जोड़ दिया। अब इसमें आप देखो, क्या 1 डिग्री कार्बन आपको दिखाई दिया, यस, क्योंकि ये टर्मिनल वाला क्या होगा आपका 1 डिग्री होगा। क्या 2 डिग्री दिखाई दिया, हाँ वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 नंबर कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन एटम। क्या आपको 3 डिग्री दिखाई दिया, हाँ ये जो थर्ड वाला कार्बन है ये हमारा 3 डिग्री है। क्या आपको 4 डिग्री दिखाई दिया, हाँ वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेकंड कार्बन एटम क्या है, 4 डिग्री कार्बन एटम है। तो इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सारे प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 14 का जो बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, रूट वर्ड इज पेंट, ओके। तो चलो 5 कार्बन का मैं प्रिंसिपल चेन ड्रॉ कर लिया, 2 3 4 5। फिर आगे क्या बोले हमसे, आगे बोले कि आप 2 3 4 पे मिथाइल जोड़ दो। तो मैं पहले नंबरिंग कर लूँ, 1 2 3 4 5। तो 2 पे मिथाइल जोड़ दिया, 3 पे मिथाइल जोड़ दिया, 4 पे मिथाइल जोड़ दिया। बेटा इस कंपाउंड को देख लो, इसमें 4 डिग्री कार्बन एटम है ही नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो अगर ये आंसर नहीं है तो सी भी नहीं हो सकता। नन ऑफ दिस कैसे हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं, आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया, फिर बोला कि आप इसका नाम बता दो। तो पहला काम क्या होता है हमारा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ। तो अगर मैं इसे लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता तो मुझे 4th कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट दिखता, इधर से भी 4 दिखता। यहाँ पे अगर आप देखो, ध्यान से सुनना, अगर आप लेफ्ट से करोगे तो भी 4 5 पे सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा, अगर आप राइट से करोगे तो भी आपको 4 5 पे सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा। लेकिन करेक्ट कौन सा होगा, ऐसा नहीं कि ऐसे केस में कहीं से भी स्टार्ट कर लो, नहीं 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 नहीं। फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, जो साइड चेन है, उसके नेम का अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे जो साइड चेन है दैट नेम विल बी इथाइल, और यहाँ पे जो साइड चेन है उसमें साइड चेन का साइड चेन जो है उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो पहले अल्फाबेटिकली ई को प्रेफरेंस देंगे। ई को अगर प्रेफरेंस देंगे तो डेफिनेटली नाम क्या होगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रूट वर्ड तो ऑक्ट हो जाएगा। अब देखो 4 पे तो इथाइल है ही,
ये जो आपको क्रॉस जैसा दिख रहा है, इसका नाम मैं एक बार इसको अलग से ड्रॉ करके नाम लिख देता हूँ। तो ये ऐसा क्रॉस जैसा दिख रहा था, ये हमारा कौन सा था, 5th कार्बन पे ये कंप्लीट जुड़ा हुआ था। आपको मैंने बोला था कि जब भी ऐसा सीन दिखाई दे तो अगर ब्रांच का भी ब्रांच होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप क्या करोगे, वो कार्बन को फर्स्ट नंबर दोगे जो डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड है, देन आगे मूव कर जाना 2, इसमें जो बच गए वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे साइड चेन के साइड चेन हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 देन ब्रैकेट स्टार्ट, क्यों, क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। और फिर क्या है, 1 एंड 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से, डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल, ठीक है। एंड 2 कार्बन के लिए यहाँ पे जो 1 2 मार्क करा है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल। तो ये कंप्लीट हुआ साइड चेन का नाम, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और क्या होगा, 4 पे ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, 4 पे क्या जुड़ा होगा, 4 पे इथाइल जुड़ा होगा, एंड बाकी आगे क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्टेन। तो आप चेक कर लो कौन सा करेक्ट है, 5 इथाइल, नहीं 4 इथाइल, डी ऑप्शन करेक्ट है, 4 इथाइल 5 1 डाई मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, तो करेक्ट आंसर इज डी, राइट। तो ये हम लोग IUPAC नेमिंग लिख रहे थे, किसका, एल्केन का, एंड आई गेस किस, एल्केन का IUPAC नेमिंग खत्म। MS1 में इतने ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों को मिलेगा दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे दैट विल बी डेफिनेटली एल्कीन एंड एल्काइन का IUPAC नोमेनक्लेचर। चलो पढ़ाई करते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं एल्कीन एंड एल्काइन का नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन। थैंक यू।